चलिए भाई, समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ, समझाना बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। तब हमने दुरूद शरीफ पढ़ ली है। और हमने दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है, आज जो है वो हम क्या कर रहे हैं? हदीस यूज एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग। हमने पढ़ा था कुरान एज अ यूज ऑफ इस्लाम, वो मतलब कुरान एज अ यूज ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग। आज हम पढ़ रहे हैं हदीस यूज एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग। ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, ये P1 में भी आ सकता है, P2 में भी आ सकता है, कि हाउ हदीस इज यूज एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग। अब इसमें आप मेरे बच्चे मेरी जान, 10 नंबर का सवाल है। और वो सवाल पूछ रहा है कि किस तरीके से हदीस यूज होती है एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग। अब 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है, वो पूछ रहा है कि किस तरीके से हदीस यूज होती है। कल हमने कुरान के बारे में पढ़ा था, आज हम हदीस के बारे में पढ़ रहे हैं। भाईजान हदीस आप बताएंगे कि हदीस आर द वर्ड्स एक्शंस एंड साइलेंट अप्रूवल ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करना, और मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को देखा, उसको रोका नहीं। ये सब क्या है? ये हदीस है। Hadith are the words, actions, and silent approval by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hadith are the words, actions, and silent approval by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hadith are the words, actions, and silent approval by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hadith are the words, actions, and silent approval by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hadith are the words, actions, and silent approval by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. हदीस भी कौन सी सोर्स है? मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करना, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को देखा, उस पर रोका नहीं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हदीस बोलते हैं। अब हदीस भी कौन सी सोर्स है? हदीस भी प्राइमरी सोर्स है। हदीस रूलिंग अकेले प्रोवाइड कर सकती है। और वो रूलिंग अकेले कैसे प्रोवाइड कर सकती है? कि भाई जो हदीस जो है वो इंडिपेंडेंट है। और क्यों मैंडेटरी है हदीस को ओबे करना? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह निसा 4:80 में, ही हु ओबेस मैसेंजर ओबेस अल्लाह। जिसने नबी को माना उसने अल्लाह को माना। ही हु ओबेस मैसेंजर ओबेस अल्लाह। जिसने नबी को माना उसने अल्लाह को माना। ही हु ओबेस मैसेंजर ओबेस अल्लाह। जिसने नबी को माना उसने अल्लाह को माना। ही हु ओबेस मैसेंजर ओबेस अल्लाह। सूरह निसा 4:80। हावेवर आप बताएंगे कि भाईजान हदीस क्या है? मैंने बात याद करा दिया। हदीस वर्ड्स हैं, एक्शंस हैं, साइलेंट अप्रूवल है, किसके? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हदीस जो है वो प्राइमरी सोर्स है, वो जो अकेले आपके पास रूलिंग प्रोवाइड कर सकती है। हदीस इंडिपेंडेंट है। इट इज मैंडेटरी फॉर द बिलीवर टू बिलीव ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीस and to obey Prophet sallallahu alaihi wasallam ahadith, because he was a role model for the Muslim Ummah. He is a role model for the Muslim Ummah, and it is mandatory to obey on him. Quran states, he who obeys messenger obeys. Al Surah Nisa 4:80। अब हदीस मेरे आका का करना, मेरे आका का बोलना, मेरे आका ने किसी चीज को देखा, उस पर रोका नहीं, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ हदीस है। अब आप बताएंगे कि भाई हदीस किस तरीके से आपके पास जो है वो रूलिंग प्रोवाइड करती है। अब हमारा जो पैराग्राफ बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है P2। ये जो P2 बनने जा रहा है, ये जो पैराग्राफ 2 बनने जा रहा है, ये बताएगा कि हदीस रूलिंग अकेले कैसे प्रोवाइड करती है। हदीस रूलिंग अलोन किस तरीके से प्रोवाइड करती है। आप बताएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर हैं। और उनकी लाइफ हमारे लिए एक रोल मॉडल है। उनकी लाइफ हमारे लिए एक एक रोल मॉडल है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने हमें कारोबार करना सिखाया। वो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने हमें कारोबार करना सिखाया। और आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से फरमाया और सहाबियों को तलकीन की कि भाई आप जो सेल हुआ हुआ माल है, आप उसे रिटर्न ले लो। आप उसे रिटर्न ले लोगे तो मैं आपको जन्नत दिलाऊंगा। एक सहाबी ने दुकान इसलिए खोल ली कि भाई को माल अगर के वापस ना आ रहा हो तो मुझे आके वापस कर लेना। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया, शादी करके दिखाई, मल्टी मैरिजेस करके दिखाई, मैरिजेस भी करके दिखाई, मल्टी मैरिजेस भी करके दिखाई। और बताया गया वो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने हमें समझाया
کہ بھائی جان کس طریقے سے بیگمات کے بیچ میں جسٹس کو قائم دائم کیا جائے گا، یہ سننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے بتایا ہمیں کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ آسان لفظوں میں بولیں تو کیا الاؤڈ ہے، ناٹ الاؤڈ ہے۔ جیسے کہ یہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بھائی گولڈ اور سلک مرد وومن پہ حلال ہے، الاؤڈ ہے۔ گولڈ اور سلک، گولڈ اور سلک، گولڈ اور سلک مردوں پہ حرام ہے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا کر گئے، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے کہ بھائی جان آپ نے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی کارنیور اینیمل جو ہوتے ہیں، جو گھاس کھاتے ہیں، ان کا گوشت حلال ہے۔ ان کا گوشت کیا ہے؟ کارنیورس اینیمل کا جو فلیش ہے، ان کا فلیش کیا ہے؟ الاؤڈ ہے۔ مگر اس میں بھی ڈونکی کا جو گوشت ہے، ڈونکی اور میول کا جو گوشت ہے، ڈونکی اور میول کا جو فلیش ہے، اس کو جو ہے وہ کیا قرار دیا گیا؟ فوربڈن قرار دیا گیا۔ ایسے ہی آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کارنیور میں نے غلطی سے لکھ لیا، ہربیور ہوگا، ہربیور ہو گیا جو گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، کارنیور ہوتے ہیں وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ جن کے ٹیتھ ہوں گے جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، ان کا جو فلیش ہے، جو ان کا گوشت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنا سکھائی، ہمیں زندگی بتانا سمجھائی۔ He is the role model for the Muslim Ummah because he was the one who showed that how the business transaction should be done. However, he promoted that the item should be exchanged or returned by the businessman. However, he also showed that how to do marriages, how to do multi-marriages, and he promoted justice when the multi-marriages has been done. However, he also showed what is allowed and what is not allowed, what is allowed and what is not allowed. He allowed the gold and silk for women, but it is prohibited on men. However, he also allowed the flesh of herbivores animal, but the flesh of donkey and mule was prohibited by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. याद है खैबर एक्सपीडिशन में मैंने आपको पढ़ाया था کہ گدھے اور میول کا گوشت جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ یاد کریں وہ کون سا فورٹریس تھا، میسج لکھ کے بتائیے۔ اصحاب فورٹریس تھا خیبر میں، جس پر گدھے کا گوشت اور میول کا گوشت جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا تھا۔ پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جو کارنیورس اینیمل ہیں، جو دوسروں کا آپ کے پاس جو ہیں، جن کے دانت ہیں، جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، ان کا گوشت کیا ہے؟ حرام کا۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے ہمیں سونا سکھایا۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سیدھے ہاتھ کی کروٹ پہ ایسے ہاتھ رکھ کے سونا کیا ہے؟ میری سنت ہے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ٹرانزیکشنز کس ہاتھ سے کرنی ہے؟ ٹرانزیکشنز رائٹ ہینڈ یوز کرنا۔ سارے کام کرنے کے لیے کیا یوز کیا جائے گا؟ رائٹ ہینڈ یوز کیا جائے گا۔ ٹرانزیکشنز کرتے ہوئے کون سا آپ کے پاس کیا کرنا ہے؟ ٹرانزیکشنز کرتے ہوئے رائٹ ہینڈ کا یوز کرنا۔ پھر آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ اپنی زندگی میں اتنی بڑی برکت دیکھیں گے نا، آپ اپنی زندگی میں سارے کام سیدھے ہاتھ سے کرنا شروع کریں۔ پیٹرول ڈلوائیں، پیسے دیں سیدھے ہاتھ سے، پیٹرول ایک دم ہاتھوں بچوں چلے گا۔ فیس دیں سیدھے ہاتھ سے دیں۔ آپ کا کوئی ٹرانزیکشن ہے، کوئی سامان خریدنے جائیں، سیدھے ہاتھ سے خرچ کریں، سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں۔ اس میں برکت ایسی ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے پاس جو ہے وہ ہمارا جو ایڈمن ہے حسیب بھائی جو ہے وہ، ان کو بڑا جو ہے وہ اس بات، تو میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا کہ حسیب بھائی کو جو ہے وہ بڑا معاملہ ہے کہ بھائی جان آپ نے سیدھے ہاتھ سے ٹرانزیکشن کرنی ہے، سیدھے ہاتھ سے آپ نے فیس لینی ہے، سیدھے ہاتھ سے آپ نے پرچی کاٹ کے دینی ہے۔ تو یہ آپ اپنی زندگی کے اندر بڑا معاملہ آپ کریں گے۔ پھر آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ آپ نے بھائی پانی کیسے پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے، آپ نے کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا، 3 سانس میں پانی پینا ہے۔ یہ ساری سننا ہے کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کو فالو کرو گے، جیسے ہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا کو فالو کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار، ان کا لو
اور آپ کس سے قریب ہو جاؤ گے؟ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ حدیث یوز ایز اے سورس آف اسلامک لیگل تھنکنگ، حدیث رولنگ اکیلے پرووائڈ کر سکتی ہے۔ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاسٹ میسنجر ہیں، وہ رول ماڈل ہیں، انہوں نے سمجھایا کہ کاروبار کس طریقے سے ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ بیچا ہوا مال واپس لے لو، جنت دلا دوں گا، اسی بات سے جنت مل جائے گی۔ تو یہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا کے گئے ہیں۔ ایک شادی کیسے ہوگی، ملٹی میرجز کیسے ہوگی، اگر نکاح زیادہ کر رہے ہو تو انصاف رکھنا ہے سب کے بیچ میں۔ پھر کیا حلال ہے کیا حرام ہے، میرے آقا نے فرمایا گولڈ اور سلک عورتوں کے اوپر حلال ہے مگر مردوں کے اوپر حرام ہے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ بھائی جان وہ آپ جو گھاس کھاتے ہیں، جو جانور گھاس کھاتے ہیں، جو جانور جو ہیں جو گھاس کھاتے ہیں ان کا گوشت حلال ہے، اور اس میں سے کس کا گوشت حرام ہے؟ گدھے کا اور خچر کا۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے، سمجھا کے گئے کہ کارنیورس اینیمل کا گوشت الاؤڈ نہیں ہے، وہ حرام ہے، کیونکہ وہ دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ اس کے بعد آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ کی کروٹ پہ سونا ہے، ٹرانزیکشن کس ہاتھ سے ہوں گی؟ رائٹ ہینڈ سے کی جائیں گی۔ آقا کی سننا کو فالو کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی طرف کیا ہے؟ محبت ہے۔ اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ بھائی حدیث جو ہے اب وہ کبھی کبھار رولنگ اکیلے پرووائڈ نہیں کر پاتی، وہ کبھی کبھار قرآن کے ساتھ بھی کام کرتی ہے۔ قرآن کس کے ساتھ کام کرتا ہے؟ حدیث کے ساتھ کام کرتا ہے۔ قرآن کس کے ساتھ کام کرتا ہے؟ حدیث کے ساتھ کام کرتا ہے۔ قرآن کس کے ساتھ کام کرتا ہے؟ حدیث کے ساتھ کام کرتا ہے۔ قرآن کس کے ساتھ کام کرتا ہے؟ حدیث کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کبھی کبھار قرآن اپنی رولنگ کو ایکسٹینڈ نہیں کر پاتا۔ قرآن ایک رولنگ دیتا ہے اور اس رولنگ کو کیا نہیں کرتا؟ ایکسٹینڈ نہیں کرتا۔ اب جب ایکسٹینڈ نہیں کرتا تو وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کس کے اوپر؟ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے حدیث آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رولنگ کو کیا کرتے ہیں؟ اس رولنگ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ اس رولنگ کو کیا کرتے ہیں؟ اس رولنگ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے امتوں والو، اے میری امت، اے مومنو، نماز کو قائم کرو اور زکات دو۔ اسٹیبلش ریگولر پریئر، اسٹیبلش ریگولر پریئر اینڈ گیو پور ٹیکس، اسٹیبلش ریگولر پریئر اینڈ گیو پور ٹیکس، اسٹیبلش ریگولر پریئر اینڈ گیو پور ٹیکس، اینڈ bow down your heads, and bow down your heads with those who bow down, bow down your heads with those who bow down, bow down. سورہ بقرہ 2:43۔ establish regular prayer and give poor tax and bow down your heads with those who bow down۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے امت، اے مومنو، نماز پڑھو، زکات دو، اور ان کے ساتھ پڑھو جو کہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، مگر یہ پوری آیت کے اندر یہ تو بتا رہا ہے کہ بھائی نماز پرفارم کی جائے گی، کہ بھائی جان کیا کرو؟ نماز کو پرفارم کرو، مگر یہ کوشچن آپ کے پاس جو ہے یہ نہیں بتا رہا کب کرنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، وین، ہاؤ، ویئر، یہ کہاں پرفارم کی جائے گی؟ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھائی جان کب، کہاں، کہاں اور کیسے پڑھی جائے گی۔ اس کو آنسر کیا حدیث نے۔ اس کو کس نے آنسر کیا؟ اس کو حدیث اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسر کیا۔ ان سوالات کے جوابات کو بھائی جان کتنی رکعت پڑھی جائے گی، کب پڑھی جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی، اس کو حدیث نے آنسر کیا۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا pray as you see me praying۔ Quran's ruling is mainly extended by a hadith of Prophet peace be upon him. However, Quran mentioned about the prayer as it states, establish regular prayer and give poor tax and bow down your heads with those who bow down। Surah Al-Baqarah 2:43۔ According to this verse of Holy Quran, this clearly states that Muslims have to offer namaz. But it does not clearly state when, how and where to offer namaz. These questions were answered by the hadith of Prophet peace be upon him as hadith stated, as you see me praying۔ اور ایک اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث فرمائی there is no prayer for the one, there is no prayer for the one who does not recite, who does not recite opening chapter of Holy Quran, who does not recite opening chapter of Holy Quran। There is no prayer for the one who does not recite the opening chapter of Holy Quran।
There is no prayer for the one who does not recite the opening chapter of Holy Quran. उसके लिए कोई नमाज ही कोई नहीं जिसने क्या नहीं पढ़ी, जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। ये किसने बताया? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ये कुरान के अंदर मेंशन नहीं। ये किसने बताया? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब एक इसमें आप क्या लिखेंगे भाई जनाब? एक इसमें आपने कुरान वर्क हदीस समझा दिया। उसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे, आप लास्ट पैराग्राफ बनाएंगे। वो लास्ट पैराग्राफ क्या होगा? वो लास्ट पैराग्राफ होगा तफसीर ऑफ होली कुरान। हमने ये पहले से पढ़ा हुआ है। तफसीर ऑफ होली कुरान बाय अहादीस ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, बाय अहादीस ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस के जरिए क्या कर रहे हैं? कुरान की टीचिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुरान की टीचिंग को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज अ मुफस्सिर। मुफस्सिर क्यों थे? क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन करते थे किसको? वर्सेस ऑफ होली कुरान को। किसको एक्सप्लेन करते थे मेरी जान? वर्सेस ऑफ होली कुरान को। किसको एक्सप्लेन करते थे? वर्सेस ऑफ होली कुरान को। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वेरीली वी हैव ग्रांटेड यू अबंडेंस। हमने दरिया कौसर आपको तोहफे में अदा किया। वी हैव ग्रांटेड यू अबंडेंस। हमने आपको रिवर कौसर बता रहे हैं सूरतुल किस में? कौसर में। कौसर में 108:1 में अल्लाह कह रहा है कि हमने दरिया कौसर आपको तोहफे में अदा किया। वेरीली वी हैव ग्रांटेड यू अबंडेंस रिवर कौसर। कि भाई रिवर कौसर है, जन्नत कौसर मिला है। अब ये रिवर कौसर कहाँ है? और किस ये वाला रिवर कौसर जो है ये कहाँ है? तो ये मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि ये रिवर कौसर किधर है? जन्ना में है। और इसकी ओनरशिप किसके पास है? इसकी ओनरशिप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। और आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में इसको क्या करेंगे? जो अपने उम्मती होंगे उनको अपने हाथ से पानी पिलाएंगे। ये क्या हो रही है? ये तफसीर ऑफ होली कुरान हो रही है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीह कर रहे हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं किस चीज की? वर्सेस ऑफ होली कुरान। अब आप जो हैं वो मुझे जो बोलेंगे पैराग्राफ में रिपीट कर दूंगा, क्योंकि अभी तक हमने एक टॉपिक पढ़ा है। हमने हदीस एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग पढ़ा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी करिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ पूरा पढ़ने के लिए। उसके बाद जो है वो मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। आप जो पैराग्राफ मुझे बोलोगे मैं रिपीट कर दूंगा। एक काम मैं करता हूँ, आपको पहले पूरा आंसर सुना देता हूँ। आप बताएंगे कि आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हदीस आर द वर्ड्स एक्शन एंड साइलेंट अप्रूवल ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग। इट कैन प्रोवाइड रूलिंग अलोन। It is mainly not dependent upon the other sources, but other sources dependent upon the hadith of Prophet peace be upon him. It is mandatory to obey Prophet sallallahu alaihi wasallam ahadith at state as Quran states, he who is messenger obeys Allah, Surah Nisa 4:18. However, hadith is used as a source of Islamic legal thinking. It can provide ruling alone. Prophet sallallahu alaihi wasallam, being the last messenger of Allah, is the role model for the Muslim Ummah. He showed one how to conduct business dealings. However, he showed that the selling of prohibited items is not allowed, is mainly forbidden. And however, he also promoted the exchange and return of the commodities. However, he also showed how to conduct marriages, multi-marriages, and to maintain justice between them. Furthermore, Prophet ﷺ also showed what is allowed and what is not. For example, gold and silk is allowed on women but forbidden on men. Furthermore, the flesh of herbivore animal, the flesh of herbivore animal, the flesh of herbivore animal, the flesh of herbivore animal is allowed. The flesh of herbivore animal is allowed except donkey and mule. फिर आप बताएंगे the flesh of carnivore animal is, however, Prophet sallallahu alaihi wasallam showed by his sunnah how to sleep, how to drink, and how to conduct transactions. However, Prophet sallallahu alaihi wasallam showed that it is the sunnah to conduct transactions by the right hand. चेंज पैराग्राफ 3 आएगा, ये पैराग्राफ 3 में आएगा। आप बताएंगे कुरान वर्क विद हदीस इन एस्टेब्लिशिंग इस्लामिक लीगल थिंकिंग। Sometimes Quran does not extend its guidance, so Hadith is used to extend its ruling. Quran states, establish regular prayer and give poor text and bow down your heads with those who bow down.
According to this verse of Holy Quran, this clearly states that Muslims have to offer namaz, but it does not clearly state when, how, and where to offer namaz. This was explained by the hadith of Prophet peace be upon him, as he said, "Pray as you see me praying." However, Prophet ﷺ also said, "There is no prayer for the one who does not recite the opening chapter of Holy Quran." This shows that the recitation, of Surah Fatiha is mandatory in every rakat. Furthermore, the last paragraph is of Tafsir of Holy Quran by Hadith of Prophet peace be upon him. Tafsir means to open or to explain. Prophet ﷺ himself was a mufassir. He explained the verses of Holy Quran. However, Quran states, "Verily we have granted you abundance." Surah Kawthar 108:1. Prophet ﷺ received the river Kawthar from Allah as a reward, but it does not tell where is the river Kawthar. This was explained by the Prophet ﷺ that the river Kawthar is in Jannah and it's belonged to Prophet ﷺ. क्या बात है, माशाल्लाह। ये आंसर हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हमारा सवाल है वो आप सवाल अपने रजिस्टर में लिख लीजिए। ये भी P1 में भी आ सकता है, P2 में भी आ सकता है, क्योंकि जिधर जिधर हदीस इन्वॉल्व होगी ना, वो P1 में भी आ सकता है, P2 में भी आ सकता है भाई। ठीक है भाई, अभी ये वाले चैप्टर में मार्किंग स्कीम लिख लीजिए। चले भाई, स्टार्ट कर रहा हूँ। हाउ कुरान वर्क विद हदीस इन एस्टेब्लिशिंग इस्लामिक लीगल थिंग बनाने में, भाई लॉ बनाने में किस तरीके से कुरान हदीस के साथ काम करता है, क्या बनाने में, लॉ बनाने में। अब आप दोनों के ऊपर जो है वो एक तगड़ा सा पैराग्राफ बनाएंगे और ठीक ठाक आप जो है वो बड़ा पैराग्राफ बनाएंगे, जिसमें आप कुरान को भी समझाएंगे, हदीस को भी समझाएंगे। आप बताएंगे कि भाईजान कुरान जो है वो प्राइमरी सोर्स है, हदीस जो है वो भी प्राइमरी सोर्स है। अब मेरी बात को समझेंगे। ये रूलिंग अकेले प्रोवाइड कर सकती है, ये भी रूलिंग अकेले प्रोवाइड कर सकती है। ये अल्लाह के वर्ड्स हैं जो किसके ऊपर आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आए तो भाईजान ये अनचेंज है और ये करप्टेड नहीं है। दूसरी बात, ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के ऊपर आए, ये कौन सी रात में आए, ये ब्लेस नाइट में आए। कौन सी रात में आए, ब्लेस नाइट में। आप कुरान में फरमाएंगे, आप बताएंगे, we have indeed sent down this message in the blessed night. We sent down this message in the blessed night. हमने इस कुरान पाक को कब उतारा, हमने ब्लेस्ड नाइट में उतारा, 44:3। उसके बाद ये जब चेंज नहीं है, करप्टेड नहीं है, क्यों, क्योंकि अल्लाह ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है क्या करने की, प्रोटेक्ट करने की। अल्लाह इसको क्या कर रहा है, अल्लाह इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अल्लाह इसको क्या कर रहा है, अल्लाह इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अल्लाह ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसको प्रोटेक्ट करने की, होली कुरान को प्रोटेक्ट करने की। वी हैव इंडीड सेंट डाउन दिस मैसेज, वी विल श्योरली गार्ड इट फ्रॉम करप्शन। हदीस भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और हदीस को आपने ओबे करना है, क्योंकि अल्लाह ने उस कुरान में सूरह निसा 4:80 में फरमा दिया, ही हु ओबेस मैसेंजर ओबेस अल्लाह, सूरह निसा 4:80। अब कभी कभार कुरान अपनी गाइडेंस को, अब हम आ गए पैराग्राफ 2 के अंदर, वही बात कि कुरान अपनी गाइडेंस को एक्सटेंड नहीं करता। तो वो कौन आपके पास एक्सटेंड करती है, हदीस एक्सटेंड करती है किसकी गाइडेंस को, कुरानिक गाइडेंस को। हमने अभी ऊपर पहली एग्जांपल तो हमने पढ़ ली। हमने पहली एग्जांपल क्या पढ़ी, हमने पहली एग्जांपल पढ़ी कि भाईजान आपने ऊपर नमाज वाली एग्जांपल पढ़ी, जिसमें भाई प्रेयर वाली एग्जांपल थी। सूरतुल बकरा 2:43 वाली एग्जांपल थी। सूरतुल बकरा 2:43 वाली एग्जांपल क्या थी, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इस्टेब्लिश रेगुलर प्रेयर एंड गिव पुअर टैक्स। Establish regular prayer and give poor tax. Establish regular prayer and give poor tax. And bow down your heads with those who bow down. Bow down your heads with those who bow down. Bow down your heads with those who bow down. Establish regular prayer and give poor tax. And bow down your heads with those who bow down. नमाज को कायम करो, ज़कात दो और उनके साथ नमाज को कायम करो जो कि नमाज को कायम करते हैं।
the prayer and give poor tax and bow down your heads with those who bow down. अभी हमने ये एग्जाम्पल ऊपर भी पढ़ी कि भाईजान फिर उसके बाद ये बता रहा है कि नमाज पढ़नी है, मगर ये नहीं बता रहा कि कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है, क्यों पढ़नी है। ये किसने आंसर किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को ऐसे कायम करो जैसे कि तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। प्रे एज यू सी मी प्रे। नमाज को कैसे कायम करो? जैसे कि तुमने मुझे नमाज को पढ़ते हुए देखा। अभी मैंने ऊपर एक और हदीस याद कराई है। हदीस क्या होते हैं? वर्ड्स एक्शन और साइलेंट अप्रूवल। अभी मैंने ऊपर हदीस याद कराई है, देयर इज नो प्रेयर फॉर द वन हु डज नॉट रिसाइट द ओपनिंग चैप्टर ऑफ होली कुरान। There is no prayer for the one who does not recite the opening chapter of Holy Quran. There is no prayer for the one who does not recite the opening chapter of Holy Quran. There is no prayer for the one who does not recite the opening chapter of Holy Quran. There is no prayer for the one who does not recite the chapter of Holy Quran. Recite opening chapter of Holy Quran. There is no prayer for the one who does not recite the opening chapter of Holy Quran. There is no prayer for the one who does not recite the opening chapter of Holy Quran. There is no prayer for the one who does not recite the opening chapter of Holy Quran. अब ये बात हो गई यहाँ तक, सारी बातें यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद मेरे बच्चे P3 आएगा। P3 में आप सेकंड एग्जाम्पल समझाओगे। क्या समझाओगे? सेकंड एग्जाम्पल। अब अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह मुजम्मिल में, अल्लाह कुरान में कह रहा है, सूरह मुजम्मिल में अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है पे ज़कात एंड लेंड लोन टू अल्लाह। ज़कात एंड लेंड लोन टू अल्लाह। पे ज़कात एंड लेंड लोन टू अल्लाह। सूरह मुजम्मिल में अल्लाह कह रहा है ज़कात दीजिए, और ये आप ये क्या देंगे? अल्लाह को लोन देंगे। ये कह रहा है ज़कात देनी है, मगर ये नहीं बता रहा कि ज़कात जो है वो कब देनी है, कैसे देनी है, और किसको देनी है। इनके आंसर किसने दिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसर दिए। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया, देयर इज नो ज़कात ऑन वन, भाईजान उस पर ज़कात ही कोई नहीं। देयर इज नो ज़कात ऑन वन, देयर इज नो ज़कात ऑन वन until a year passes over। साल में ज़कात कितनी बार है? साल में ज़कात एक बार है। साल में ज़कात कितनी बार है? साल में ज़कात एक बार है। साल में कितनी बार ज़कात है? साल में ज़कात एक बार है। साल में कितनी बार ज़कात है? साल में ज़कात एक बार है। साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खजूरें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। खजूरें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हा, इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को उठाते हैं, अपने मुंह में डाल लेते हैं। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली डाल के बाहर निकाल लेते हैं कि ये माल की गंदगी है, ये माल की डर्ट है, ये माल की गंदगी है। माल की गंदगी आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी फैमिली के लिए अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सैयदजादों को ज़कात पे नहीं कर सकते। आप सैयदजादों को ज़कात पे नहीं कर सकते। सैयदजादों को ज़कात पे नहीं की जा सकती। आका ने समझा दिया। साल में ज़कात भाई कितनी बार? एक बार। भाईजान किसको दे सकते हैं? सैयदजादों को नहीं दे सकते, क्रिश्चियनों को नहीं दे सकते, नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते। एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद अब आएगा P4। P4 में आप डालेंगे थर्ड एग्जाम्पल। सूरह माइदा में अल्लाह को ताला कुरान में फरमाता है 5:90 में, अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? ओ बिलीवर, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग आर द फिल्दी वर्क ऑफ शैतान। आर द फिल्दी वर्क ऑफ शैतान। इसके नाम, ये शैतानों के काम है। आगे डॉट डॉट डल डाल दीजिएगा, मैं सुना रहा हूँ मगर। O believer, drinking and gambling are the filthy work of Shaitan. Get away from them so you may prosper. Surah Maida 5:90. According to this verse of Holy Quran, this clearly states, शराब क्या है? शराब हराम है, हराम है, हराम है और हराम है। शराब क्या है? शराब हराम है। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल प्रोहिबिटेड है। शराब क्या है? शराब हराम है, अल्कोहल प्रोहिबिटेड है। मगर ये कुरान जो है वो पनिशमेंट मेंशन नहीं कर रहा। पनिशमेंट मेंशन नहीं कर रहा किसकी? जिसने क्या पी हो? जिसने शराब पी हो। ये आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक्ट के जरिए करके दिखाया। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराबी को किस चीज से मारा? पाम लीव, स्टॉक और शूज से।
Prophet peace be upon him beat a drum. मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराबी को मारा. Prophet peace be upon him beat a drum with the palm leaf stalk and shoes. आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराबी को किस चीज से मारा? पाम लीव स्टॉक से मारा. और किस से मारा? जूते से मारा. आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शराबी को देखा. शराबी को किस से मारा? जूते से मारा. शराबी को किस से मारा? पाम लीव स्टॉक से मारा. अब आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मामलात के बाद, इस बात के बाद अल्लाह ने बता दिया कि भाई बस उसके बाद भाई शराबी को मारा तो जाएगा, शराबी को पनिशमेंट तो होगी. यहां तक हो गया आपका P4. यहाँ आंसर हो गया खत्म. 4 पैराग्राफ बनेंगे. पहला तगड़ा पैराग्राफ कुरान और हदीस का, जिसमें मेन आप कुरान हदीस को समझाएंगे. उसके बाद आप कुरान हदीस में दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें प्रेयर की एग्जाम्पल डालेंगे. तीसरे में ज़कात की एग्जाम्पल डालेंगे. चौथे में अल्कोहल वाली एग्जाम्पल डालेंगे. उसके बाद आप दो एग्जाम्पल इसमें और इस्तेमाल कर सकते हैं. वो एग्जाम्पल कौन सी है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो सुना रहा हूँ, मगर वो बहुत लंबी एक्सप्लेन नहीं कर रहा. अगर आपने रिकॉर्डिंग के बाद मेरे अपने नोट्स में आंसर लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहें वहां से देख लीजिएगा. फास्टिंग की और एक और है हज की. अल्लाह कुरान में फरमाता है फास्टिंग इज ऑब्लिगेटरी ऑन यू एज इट वाज ऑब्लिगेटरी ऑन दोज हु केम बिफोर यू. कि भाई रोजा आपके ऊपर फर्ज हुआ ऐसे ही जैसे कि पिछली जो कौमें आई उनके ऊपर रोजा फर्ज हुआ. अब भाई रमजान के महीने में रोजे रखने हैं. भाईजान आपने क्या करना है? आपने रोजा रखना है. आपने रोजा रखना है. कब रोजा रखना है? रमजान के महीने के अंदर रोजा रखना है. आपने कब रोजा रखना है? रमजान के महीने के अंदर रोजा रखना है. आपने कब रोजा रखना है? आपने रमजान के महीने के अंदर रोजा रखना है. आपने कब रोजा रखना है? आपने रमजान के महीने में रोजा रखना है. आपने कब रोजा रखना है? आपने रमजान के महीने में रोजा रखना है. भैया रोजा तो रखना है मगर ये नहीं बता रहा कि भाई कितने रखने, कैसे रखने, सहरी कैसे करनी है, अफ्तारी कैसे करनी है. ये मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि टेकिंग अ मील बिफोर डॉन इज द ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह. कि भाईजान सहरी कब करनी है? आपने बिफोर डॉन करनी है, सुबह के टाइम. भाईजान सुबह डॉन से पहले आपने क्या करनी है? आपने सहरी करनी है. और आपने जो रोजे का ड्यूरेशन होगा वो सहरी टिल अफ्तार होगा. अफ्तार कब होगा? आफ्टर सनसेट. तो भाई ये बता दिया. खाना पीना कब अलाउड है? सनसेट से लेकर बिफोर डॉन तक. उसके बाद आप खाना पीना नहीं खा सकते. ये किसने बताया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि रोजा किस तरीके से रखना है. ये रोजे वाली एग्जाम्पल हो गई. दूसरी है हज वाली एग्जाम्पल. सूरह आल इमरान में 3:97 में अल्लाह फरमा रहा है हज इज ऑब्लिगेटरी ऑन यू. ओ अल्लाह कह रहा है पिलग्रिमेज इज ऑब्लिगेटरी ऑन दोस्त जिनके पास फाइनेंशियल है, जिनके पास मामला है. और इसके बाद 3:97 में अल्लाह ताला बता रहा है कि भाई हज करना है. हज ऑब्लिगेटरी कैन अफोर्ड दिस जर्नी इज ऑब्लिगेटरी ऑन दोस्त हु कैन अफोर्ड दिस जर्नी. अफोर्डेबिलिटी हो. अब ये नहीं बता रहा कि हज कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ पे जाके करना है. तो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि वकूफ अरफात 9 जिलहज को मैंडेटरी है. 9 जिलहज को मैंडेटरी है. सरमन सुनना भी लाजिम है. वहां पे दो नमाजों को साथ मिलाना है अरफात के मैदान पे. वो दो नमाजें कौन सी हैं? जोहर और असर. यहाँ तक आपको मैंने पूरे 2 टॉपिक आज पढ़ा दिए. इसकी रिकॉर्डिंग हसीब भाई आपको भेज देंगे. कोई सवाल हो मुझे मैसेज कर लीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. खुश रहिएगा. अल्लाह हाफिज.